औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज 7वें बच्चों को उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम नया सबक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भले और बुरे की पहचान। तो बच्चों, इंसान को चाहिए कि भले और बुरे की पहचान कर सके। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप सफ़ा नंबर 33 निकालिए। तो जमात 7वीं के बच्चे। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कल्हाड़ी के साथ करता है। कल्हाड़ी इसे काटती है मगर इसकी धार को खुशबूदार कर देता है। इसलिए चंदन को ये इज़्ज़त हासिल है कि देवताओं के सर पे जगह पाता है, और कल्हाड़ी की ये दरगत हुई कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से पीटा जाता है। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है इसी पर राज़ी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं और फ़याज़ी की कान होते हैं। सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हरस और लालच इनको हवा नहीं लगती, बुग़्ज़ और हसद का इन पर साया नहीं पड़ता। वो गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, अपनी ताज़ीम की परवाह नहीं करते मगर औरों की ताज़ीम करते हैं। लेकिन किसी से ऐसी बात नहीं करते जो इसको बुरी मालूम हो। वो अपने कौल के सच्चे होते हैं। इनको खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लो लगी होती है। बिलाशुबा ऐसे ही आदमी को खुदा रसीदा कहना चाहिए। तो बच्चों, नेक आदमी जो होता है वो अपने दुश्मनों के साथ वैसा ही सलूक करता है जैसा चंदन एक लकड़ी होती है जो हिंदू धर्म के मानने वाले जब उनके मुर्दों को वो जलाते हैं तो उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो उसे पवित्र मानते हैं, यानी पाक मानते हैं। कल्हाड़ी जिस तरह जो सलूक चंदन लकड़ी के साथ करती है, वो नहीं जानती कि ये चंदन लकड़ी कितनी कीमती है, मगर वो इसकी धार को खुशबू कर देता है। यानी कल्हाड़ी उसे काटती है मगर चंदन उसके साथ इतना अच्छा सलूक करता है कि उसकी धार को खुशबूदार बना देता है। इसीलिए चंदन को इज़्ज़त हासिल है कि वो जो है वो देवताओं के सरों पे जगह पाता है। यानी वो हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो लकड़ी को देवताओं के सरों पर आमतौर रखते हैं। यानी चंदन की लकड़ी को इतनी हासिल इज़्ज़त दी जाती है। और कल्हाड़ी की यह दरगत होती है कि इसका मुंह आग में तपाकर हथौड़ों से इसको पीटा जाता है। तो ज़्यादातर भले लोग जो होते हैं वो सादा मिजाज होते हैं, और जो कुछ खुदा ने उनको दिया होता है उसी पर वो राज़ी रहते हैं। दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं, यानी उनके दिल में ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हुआ करती हैं। हर हाल में खुश रहते हैं और फ़याज़ी के कान होते हैं, यानी हमेशा वो अच्छा सलूक करते हैं। इनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, और सबके साथ वो मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते। भले इंसानों को हरस और लालच की हवा बिल्कुल नहीं होती, बुग़्ज़ और हसद का इन पर कभी साया भी नहीं पड़ता है। वो हर तरह से गरीबों पर मेहरबानी करते हैं, और अपनी ताज़ीम के मायने है इज़्ज़त की परवाह वो नहीं करते और औरों की इज़्ज़त करते हैं। किसी से ऐसी बात नहीं कहते जो उनको बुरी लगे। वो अपने कौल यानी वो अपने जिसके साथ वो अपनी ज़बान देते हैं वो सच्चे होते हैं, ज़बान के सच्चे होते हैं। और भले आदमी इनको खुदा परस्ती और इंसान के भलाई करने की लू लगी रहती है। और भले आदमी जो होते हैं वो खुदा रसीदा होते हैं, यानी खुदा की इबादत गुजार होते हैं। तो आज का सबक इतना ही। खुदा हाफ़िज़।